जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जो गुरु जी का मंत्र जाप है ना, बहुत बहुत शक्तिशाली है। बहुत सारे सत्संग ऐसे सुने हैं कि जो लोग बेड रिडन हो जाते हैं, डेथ बेड पे होते हैं, इस मंत्र के निरंतर जाप से वो भी ठीक होकर उठ खड़े हुए हैं। तो आइए इस शाम की, इस संध्या की जो शुरुआत है गुरु जी के मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो अच्छाइयाँ जो हैं वो अपने आप हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती हैं। हम नीवा होकर चलने शुरू कर देते हैं। एक स्ट्रेंथ, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है और हम नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को अपने आप भगवान आपसे अलग करते रहते हैं, छोड़ देते हैं। भोला इंसान क्या होता है? सबकी निस्वार्थ भाव से मदद करता है और दिल खोलकर सब कुछ साफ जैसा उसके दिल में है वैसा ही सबके साथ शेयर करता है। पर दुनिया में हर तरह के लोग हैं, वो आपकी सारी बातें सुनते हैं और तब तक आपसे रिश्ते रखते हैं जब तक आप उनके काम के होते हैं। जिस दिन आप उनके काम के नहीं होते, सब आपको छोड़कर चले जाते हैं। हमारी एक उम्र निकल जाती है अपनों को, या जिन्हें हम अपना समझते हैं, उनको ये खुश करने में कि कभी तो वो बोलेंगे कि हाँ, तू हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। और यही एक्सपेक्टेशन हमें बहुत पेन देती है एंड में। आप अच्छा कीजिए, अपने मन के सुकून के लिए कीजिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी से। क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशन आती है कि वो आपकी तारीफ करेगा, वो आपको अच्छा समझेगा, तो वो अच्छा ना कोई भी नहीं समझता है। जब किसी के मन मुताबिक आप कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे वो अपना है, पराया है, रिश्तेदार है, दोस्त है, वो आपको ऐसी ऐसी सुना कर जाएंगे कि आपका जो सीना है ना वो छलनी हो जाता है। अब करें क्या? अपने जो अच्छे कर्म हैं उसके मार्ग पर चलते रहें, क्योंकि इससे आपके जो कार्मिक अकाउंट हैं उसमें जो पुण्य है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक बार की बात है संगत जी, एक आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी, बहुत ही भक्ति भाव उसका होता था, भगवान में बहुत श्रद्धा रखता था और सब उसका फायदा उठाते। और जब उसे जरूरत होती कोई इसको काम नहीं आता और सब उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो एक दिन वो भगवान के आगे ना प्रार्थना करता है और कहता है, मुझे ना उठा लो, मुझे संसार में रहना नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं करा, मैंने कभी किसी से स्वार्थ नहीं रखा, हमेशा सबके काम आता हूँ। फिर भी लोग मेरे साथ छल करते हैं, विश्वासघात करते हैं और मुझे एंड में ना अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मुझे रहना ही नहीं है इस दुनिया में, अपने पास बुला लो। मूर्ति से भगवान प्रकट हो जाते हैं और उस आदमी को एक बहुत चमकीला सा ना पत्थर देते हैं, बड़ा सा, और ये कहते हैं कि तू इसकी कीमत पता लगा कर आ, वापस आ मेरे पास, फिर मैं तुझे तेरी इस समस्या का ना हल बताता हूँ। वो पत्थर लेकर जाता है और सबसे पहले उसे एक फल वाला मिलता है। फल वाले से कहता है, ये पत्थर है, कितने का लोगे आप मुझसे? तो वो कहता है कि इसके बदले 5 किलो आम ले जा। फिर वो आगे बढ़ता है, अनाज वाले के पास जाता है। अनाज वाला कहता है, 2 बोरी अनाज ले जा, पत्थर दे दे। फिर वो धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। सब उस पत्थर का अलग अलग रेट लगाते हैं। फाइनली वो एक सुनार के पास जाता है। सुनार की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उस पत्थर को देखकर। बोलता है, 50 लाख दूंगा, पत्थर छोड़ जा। वो बंदा कहता है, ये 50 लाख का है? उसके बाद वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं देना है। सुनार को लगता है अच्छा बार्गेनिंग चाहता है। कहता है, ला, 1 करोड़ दे दूंगा, बस इसके सिवाय कुछ नहीं दूंगा, लेकिन पत्थर छोड़ जा। लास्ट में वो आदमी कहता है कि मुझे पत्थर बेचना ही नहीं है, मैं तो बस कीमत पता करने आया था। सुनार भली बुरी उसे सुनाता है कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, पर उसे ये पता चल जाता है कि इसकी कीमत 1 करोड़ तो है। अब वो डिसाइड करता है कि अब मैं हीरे के व्यापारी के पास जाता हूँ, वो देखते हैं कितनी कीमत लगाता है। वो जाता है और वो तो अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो जाता है। कहता है, पत्थर यहाँ छोड़ जाओ, मेरी तिजोरी में जितना पैसा है ना वो सब ले जाओ, सबका सब तुम्हारा है, ये तुम्हें मिला कहाँ से? अब वो वहां से भी वापस आ जाते हैं क्योंकि उसे बेचना तो था ही नहीं। अब वो फिर से उस भगवान की मूर्ति के पास आता है। भगवान जी से बोलता है
कि भगवान जी ऐसा ऐसा हुआ, पूरा वृतांत जो है वो सुनाता है। भगवान जी बड़े खुश होते हैं और वो ये बोलते हैं कि तुम खास हो, और तुम जितने लोगों के पास गए उन्होंने अपनी अपनी काबिलियत से तुम्हारी खासियत या तुम्हारी कद्र या तुम्हारी पहचान जो भी थी, वैल्यू, वो बता दी। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें कैसी संगत के साथ जुड़ना है, वो जो तुम्हारी कदर करे, जो तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू पहचाने, क्योंकि हर एक की नज़र में तुम्हारी वैल्यू अलग है। तो ऐसे लोगों के साथ निराश होने का क्या मतलब, जो तुम्हारी कदर ना करें और तुम्हें छोड़कर चले जाएं। सोचिए कि उनकी बदकिस्मती है कि उन्होंने तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचानी, कदर नहीं करी। और यकीन मानिए, इस तरह के लोग वापस लौट कर आते हैं फिर से आपके पास मदद मांगने के लिए, और हम जैसे लोग फिर से मदद करते हैं, लेकिन इस बार अपने आप को हार्म नहीं होने देते, क्योंकि हम अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि एक शब्द भी है, आपने कुछ लाइन सुनी भी होंगी कि मैंने सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। तो अगर हम दूसरों को मनाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी खराब करते चले जाते हैं कि मैं बेस्ट बेटा बनूं, बेस्ट पति बनूं, या मैं बेस्ट बहू बनूं, बेस्ट बेटी बनूं, तो हमारी ना, हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हैं, हम दूसरों के हिसाब से जिंदगी जीते चले जाते हैं। और एंड ऑफ द डे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, कहीं से तो तारीफ मिलेगी, कोई तो कहेगा यू आर बेस्ट, और वो एक्सपेक्टेशंस हमें एंड में निराश कर देती हैं। आप करिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपनी हर जिम्मेदारी में 100% एफर्ट्स डालिए, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। भगवान के लिए टाइम निकालिए, क्योंकि जो एक्चुअल कीमत है ना आपकी, वो भगवान पहचानते हैं। आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो वही देख रहे हैं। तो अपने लिए सत्कर्म कीजिए, क्योंकि वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। और जो आपकी कदर नहीं करते हैं, स्माइल कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वो लोग भी आपकी ज़िंदगी में हैं जो कदर करते हैं, और सबसे पहले उसमें भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं। तो संगत गुरु जी ने हमें ऐसी दी है गुरु परिवार के अंदर, जो हमारी एक्चुअल कीमत जानते हैं कि हम गुरु संगत हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, आपको पूरी इज्जत, सबको एक लेवल पे वहाँ देखा जाता है। जब आप सत्संग में जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है। तो हमारे गुरुजी हमारे लिए यही करके गए हैं, यही कर रहे हैं कि सबको एक समान का व्यवहार देना, प्यार देना। तो हम अपनी जिंदगी का थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने गुरुजी को देकर देखते हैं, और देखिए कैसे रास्ते हमारी जिंदगी के खुलते चले जाते हैं, एक हिम्मत आती है, एक पॉजिटिविटी आती है। और रही बात निंदा चुगली की, तो इससे बचना चाहिए, इससे बड़ा पाप कोई है नहीं। और ऐसे लोगों के साथ जो चुगली निंदा करते हैं, अगर हम किसी की चुगली सुन भी रहे हैं ना, तो शिव पुराण में लिखा है वो भी एक पाप है। तो आप भी उस पाप के भागी बन रहे, बिकॉज हम ये सोच रहे हैं वो कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, बट आप सुनिए भी मत। तो जब भगवान आपको अपने पास बुलाते हैं ना, अपने पास जोड़ते हैं, तो वो इस तरह के रिश्ते जो बेकाम के हैं आपके लिए, वो पहले तोड़ते चले जाते हैं। और आप कब उनसे असलियत में जुड़ेंगे? जब आपके पास कोई नहीं होगा, सिर्फ भगवान होंगे, ईश्वर होंगे, सच्चे दिल से जुड़ेंगे उस टाइम उनसे। तो बस डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर रखिए गुरुजी से, 1 to 1। उनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई कर ही नहीं सकता है। और अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स आवर फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, जो भी हम किसी की मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए, हमारे अपने सुकून के लिए। कल जब हम शीशे में अपने आप को देखें तो हमें फ़क्र हो कि हम गुरुजी की संगत हैं, हमने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। बाकी जो आपके साथ कर रहा है, बस अपने आप, मतलब उन लोगों से गुरुजी ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, बस मन में ना स्माइल के साथ आगे बढ़ना है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नेगेटिविटी तो घर में उस आ ही नहीं सकती जहाँ गुरुजी का कीर्तन होता है और वहाँ गुरुजी का स्वरूप होता है। तो ये सब जो बातें होती हैं, काला जादू एंड ऑल, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ गुरुजी का मंत्र जाप होता है वहाँ ये सब कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है काफ़ी मैसेजेस आते हैं, तेरे बच्चे पर कष्ट है, आज ये हो जाता, शुक्राना कर, ये सत्संग सुन, ये कष्ट खत्म हो जाएगा। संगत जी, यही नेगेटिविटी है।
जब आप अपने ब्रेन में ये फिट कर लेंगे ना कि हाय आज कष्ट आना था मेरे बेटे पर, मैं ये सत्संग सुन के खत्म हो जाएगा, गुरुजी ये सत्संग मुझे सुनवाना चाहते हैं, तो वो ब्रेन के जो सिग्नल्स है ना, आप बार बार उसमें ये डाल रहे हो कि कुछ गलत होना है, कुछ गलत होना है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है फिर। तो हमेशा हमें पॉजिटिविटी को ढूंढना है, लाइफ में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव संगत से जुड़ना है, क्योंकि गुरुजी ये कहते थे कि मेरी संगत मुट्ठी भर है। हमें पूरा प्रयास करना है कि हम गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत में जुड़ें, ना किसी को नेगेटिव करो, और जहां से तुम्हें डराया जा रहा है वो जगह पे जाओ ही मत। गुरुजी के होते हुए कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आती हैं चुनौतियां, बीमारियां भी आती हैं, तकलीफें भी आती हैं, पर गुरुजी कहते हैं ना 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। आप उनसे कब निकल जाओगे ना पता ही नहीं चलता है। तारे कब चमकते हैं? जब अंधकार होता है। तो हर बुरा वक्त का भी टाइम होता है, और वो गुरुजी उससे हमें निकाल लेते हैं हाथ पकड़कर। तो इसलिए कभी भी कैसे भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी है। जब फिक्र सताए, चिंता हो, टेंशन होती है ना, तो बस मंत्र जाप करते रहिए आंख बंद करके। ये भक्ति भाव भी हमें गुरुजी की कृपा से ही मिलता है, हर किसी को नसीब नहीं होता है। हम ओम भी नहीं बोल पाएंगे अगर परमात्मा की मर्जी नहीं होगी। तो इसलिए इसी के साथ ही मैं सत्संग को विराम देती हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, गुरुजी सबका कल्याण करें, सब पर अपनी मेहर करें, सारे घर में खुशियाँ आएँ और सब जगह पॉजिटिविटी हो। हमें इस लायक बना दो गुरुजी कि हम हमेशा सबकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं। जब हम किसी से मिलें तो स्माइल लेकर मिलें, और उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाए। और रही बात निंदा चुगली की, तो संगत जी एक बात ध्यान रखना कि जब कोई आपकी निंदा चुगली करता है, निराश बिल्कुल मत होइए, खुश होइए, क्योंकि आपकी निंदा तब कोई करता है जब आपकी कहीं गणना होती है, आप इम्पॉर्टेंट होते हो, आप मैटर करते हो। आपकी अगर कोई वैल्यू ही नहीं करेगा, आपको कहीं मैटर ही नहीं करेगा, तो लोग आपकी चर्चा भी क्यों करेंगे। और फिर सोचिए ना, जो आपकी निंदा कर रहा है वो अपने पुण्य आपको दे रहा है, और आपके जो पाप कर्म है अपने ऊपर ले रहा है। तो अच्छी बात है ना ये तो इसलिए किसी भी चीज़ में ना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉजिटिव रहना है, गुरुजी का नाम जपना है, मंत्र जाप करते रहना है, जब आँख खुले, जब समय मिले सिमरन कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।